नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। आज हम लोग आपके बीच आए हैं 30 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ एक जानकारी आप लोगों को देनी थी कि हम लोगों ने एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया है सारे सब्जेक्ट्स का। हिस्ट्री का अलग से, इकोनॉमिक्स का अलग से, जनरल साइंस का अलग से। तो वो हमारे चैनल पे उपलब्ध रहेगी, तो उसको भी जाकर ज़रूर देखें। ये बीपीएससी 68 प्रीलिम्स को बेसिकली फोकस कर रही होगी और बिहार एसआई एग्ज़ामिनेशंस, बिहार दरोगा एग्ज़ामिनेशंस को भी फोकस कर रही होगी, लेकिन स्ट्रिक्टली जो पैटर्न होगा वो हम लोग 68 बीपीएससी को फॉलो करेंगे। तो वो वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। विच ऐप हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एलिमिनेट इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट डिगिंग्स। अब क्या है, देखिए ये सवाल ये पूछ रहा है कि ज़मीन में जो खुदाई होती है, खुदाई होने के दौरान बहुत सारे गैस पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस, ड्रेनेज पाइपलाइंस, ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड होती हैं। तो जब खुदाई की जाती है तो ये चीज़ें ऊपर से दिखती नहीं है। तो अगर आप बुलडोज़र मंगा के, जेसीबी बुला के खुदाई करवाते हो तो ये चीज़ें समझ लो, ये पाइपलाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ पे आपने खुदाई करवाया तो ये पाइपलाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। चाहे गैस की होगी, इलेक्ट्रिसिटी की हो, टेलीकॉम, क्या क्या की होती है मैं बता देता हूँ। गैसेस की होती हैं पाइपलाइंस, उसके बाद फिर टेली कम्युनिकेशन होती हैं, उसके बाद फिर वाटर की होती हैं, पीने के पानी, शुद्ध पानी के लिए। उसके बाद फिर ड्रेनेज की होती हैं। तो 3 5 6 तरह की पाइपलाइंस होती है नीचे में। तो उसको डिगिंग जब किया जाता है तो वो सारी डैमेज हो जाती हैं, इनकन्वीनियंस कॉज होता है। तो उसके लिए कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें इससे जब कभी भी आप कहीं एक्सकेवेशन का काम कर रहे होंगे, डिगिंग का काम, खुदाई का काम कर रहे होंगे, तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि आपके जो जहाँ पे आप खुदाई कर रहे हो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब उसमें क्या क्या उसके लेआउट क्या क्या है, ड्रेनेज का, गैसेस का, और भी जो जो पाइप्स हैं वो किस तरह से कहाँ से गई हुई है। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप खुदाई कहाँ पे कर सको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉल बिफोर यू डिग। कॉल बिफोर यू डिग ऐप, इसका आंसर हो जाएगा कॉल बिफोर यू डिग ऐप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल जियोस्पैटिकल पॉलिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा एम ऑफ द नेशनल जियोस्पैटिकल पॉलिसी इज हाई रेजोल्यूशन इंडियन मैप बाई 2030। 2030 तक इंडियन मैप का, हाई रेजोल्यूशन इंडियन मैप तैयार करना है। यही एम है नेशनल जियोस्पैटिकल पॉलिसी का, हाई रेजोल्यूशन इंडियन मैप बाई 2030। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट वॉज सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट स्टेट क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स फ्रॉम इंडियाज पवेलियन। अब देखिए ये बहुत ही बड़ा सवाल है। इंडिया के तरफ से किसको COP27 में, ध्यान दीजिएगा, COP27 में इंडिया के तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया। तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार ने रिप्रेजेंट किया। अच्छा, बिहार से किसने रिप्रेजेंट किया। तो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरफ से एस चंद्रशेखर जी ने रिप्रेजेंट किया बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को COP27 में, COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो एस चंद्रशेखर ने रिप्रेजेंट किया बिहार को। बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वो चीफ हैं। अगला क्वेश्चन है। ब्रह्मोस मिसाइल वॉज टेस्टेड फ्रॉम। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो टेस्ट किया गया है वो किया गया सुखोई 30 MKI फाइटर से। सुखोई 30 MKI फाइटर से। इसका जो रेंज है वो है 450 किलोमीटर रेंज। ब्रह्मोस मिसाइल का जो रेंज है वो है 450 किलोमीटर्स का रेंज। और इसकी जो रेडियस है, ये है 1500 किलोमीटर। ये है 1500, रेडियस 1500 किलोमीटर है और रेंज है 450 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेयर अर्थवर्ग हर्ब्स आर फाउंड ओनली इन। ये अर्थवर्ग 8 हर्ब्स हैं जो कि च्यवनप्राश में यूज़ किए जाते हैं। च्यवनप्राश में यूज़ किए जाते हैं ये 8 हर्ब्स हैं और ये इकट्ठे सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में मिलते हैं। हिमालय की जो रीजन है, हिमालय के रीजन में जम्मू कश्मीर भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी, उत्तराखंड भी है, लेकिन अष्टवर्ग सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये 8 जड़ी बूटियों की एक कलेक्शन है, 8 जड़ी बूटियों का, जिससे च्यवनप्राश बनता है। च्यवनप्राश जिससे बनता है। और ये जो हर्ब है, ये IUCN के, माफ़ कीजिएगा, IUCN
के रेड डेटा बुक में है। IUCN के अष्टवर्ग IUCN के रेड डेटा बुक में है। इससे च्यवनप्राश बनाई जाती है। 8 हर्ब्स का है। ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है, तो सिर्फ उत्तराखंड के हिमालयन रीजन्स में इसको पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ टेकन अ स्टेप बाई विच 20% बेड इन द प्राइवेट हॉस्पिटल विल बी रिजर्व फॉर EWS। एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसका आंसर होगा हरियाणा सरकार के द्वारा ये स्टेप लिया गया है कि 20% आरक्षण ये EWS वाले लोगों को देंगे। जितनी भी बढ़िया हॉस्पिटल हैं, जैसे आपको मालूम होगा, अगर फोर्टिस, मेदांता और ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े मेडिकल चेन्स हैं, हॉस्पिटल के चेन्स हैं, तो ये चेन्स आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगे। तो जिन भी ये जो हॉस्पिटल्स जो बने हैं, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल, मैंने ये बहुत ही लीडिंग नेम्स हैं, बड़े नेम्स हैं इसलिए ले लिया, कोई भी लीडिंग हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसमें एक बस ये टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि वो जो ज़मीन होनी चाहिए वो सरकार के द्वारा उनको दी गई हो हॉस्पिटल ओपन करने की। ये एक नॉर्म्स है जिसको उनको फॉलो करना है कि ज़मीन जो है वो सरकार ने उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया हो। हॉस्पिटल खोलने के क्रम के लिए सब्सिडाइज्ड रेट पे जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया गया है ज़मीन, उनको 20% आरक्षण देना होगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। ये ऐसा हरियाणा सरकार ने किया है। और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त उन लोगों को दिया जाएगा, 20% लोगों को जो कि EWS से आते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विल बी साइंड इन 2023। तो 2023 में अभी हम लोग 2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। अभी हमारा कहाँ कहाँ चल रहा है पहले ये बात कर लेते हैं। तो अभी हमारा UK में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, ठीक है। और कहाँ कहाँ अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग फिर से UK में बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के सारे देशों से लगभग बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से बात कर रहे हैं और कनाडा से बात कर रहे हैं। तो इन चारों देशों से भी हमारी बात चल रही है। फिलहाल जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ख़त्म होने वाली थी दिवाली में, लेकिन ये मार्च में ख़त्म होगी, 2023 में, मार्च 2023 में ये समाप्त होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा चल रहा है। जिन देशों से आगे की बात चल रही है वो है UK, यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड और कनाडा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंट्री रिसेंटली अ फायर स्प्रेड इन अ कसिनो किलिंग 18 पीपल। 18 लोगों की मौत हो गई कंबोडिया में एक कसिनो में आग लग गया जिससे 18 लोगों की मौत हो गई। अभी 40 लोग लापता हैं। कंबोडिया में ये चीज़ हुई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, विच टर्म इज ही सर्विंग। तो मैं आपको बता दूं कि छठे बार बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, छठे बार बने हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। हु रिप्रेजेंटेड बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट द COP27। तो ये है S चंद्रशेखर। अगले उस पर चलते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ दलाई लामा सरमन्स आर बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन FM रेडियो इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। दलाई लामा के जो सरमन्स हैं उनको प्रसारित किया जा रहा है रेडियो के माध्यम से। ये कितने भाषाओं में इनके बताए जा रहे हैं जो सरमन्स इन्होंने दिए हैं। तो 15 भाषाओं में ये FM रेडियो पे टेलीकास्ट किया जा रहा है। जो दलाई लामा के सरमन्स हैं जो वो वहाँ गया से बता रहे हैं, वो प्रसारित किया जा रहा है FM रेडियो पे 15 भाषाओं में। अगले उस पर चलते हैं। 2 न्यूज़ हैं उसको देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन प्रपोजेज रिमोट वोटिंग फॉर इंटरस्टेट माइग्रेंट्स। अब देखिए ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरस्टेट माइग्रेंट्स के लिए रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया लाई है। रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया क्या कारण था, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जब अभी गए हुए थे उत्तराखंड, माफ़ कीजिएगा हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गए थे, तो उनको 18 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह पे। 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ा। एक दुमका नाम का विलेज था, दुमका।
तो ये वहाँ वो गए चमोली डिस्ट्रिक्ट में 18 किलोमीटर उन्हें ट्रैक करके जाना पड़ा। और जब वो वहाँ जाकर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो लोकल है, जितने भी वोटर लिस्ट में जितने भी लोग हैं जिनका नाम है, वो मोटा मोटी सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो जॉब के पर्पज़ से, पढ़ाई के पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से वो उस जगह को छोड़ चुके हैं, वहाँ पे वो नहीं आ पा रहे हैं। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार उत्तराखंड में गए, 18 किलोमीटर का उन्होंने ट्रैक किया, तो उनको उनके दिमाग में ये आइडिया आई कि हम लोग रिमोट वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे, ताकि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वोटिंग करने, क्योंकि वो सेटल हो गए हैं कंट्री के दूसरे पार्ट में या वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या बेटर एजुकेशन, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए या किसी और पर्पज़ से वो दूसरी जगह सेटल कर चुके हैं, तो वो रिमोट वोटिंग के ज़रिए अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अपने प्रेसिडेंसी में अपना जो भी उनका असेंबली है उसमें वो वोट कास्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रकार के, मतलब उनको जाना नहीं पड़ेगा, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अभी इसका प्रपोजल आया है, इसको फाइनल नहीं किया गया, अभी प्रपोजल आया है, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में इसको कर दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 18 किलोमीटर ट्रैक करके गए। 18 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद उनको मालूम पड़ा कि मोटा मोटी सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो पढ़ाई के सिलसिले या जॉब के सिलसिले में बाहर हैं। तो उस समय फिर उनके दिमाग में ये प्रोग्राम आया, ये प्लान आया। तो इसको अभी प्रपोजल है, इसको फिर सेटअप किया जाएगा, वो तो फिर मंजूरी के ऊपर है। 54 आउट ऑफ 69 मिसाइल्स दैट शॉट डाउन इन कीव लगातार रशिया का हमला यूक्रेन पे है। कल 69 मिसाइल्स दागे गए, जिसमें से 54 मिसाइल्स को यूक्रेन ने, कहें आप कह लें कि 54 मिसाइल्स को डाउन कर दिया। अब एक बयान आ रहा है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, एक बयान आ रहा है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ सेंसलेस बारबेरिज्म। अब ये उन्होंने ट्वीट कर दिया है और ट्वीट करके बताया है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ सेंसलेस बारबेरिज्म, मतलब बेवकूफ़ी, गवारपंथी की ये एक हरकत है, ऐसा वो बता रहे हैं। पुतिन को संबोधित करते हुए ये चीज़ कह रहे हैं कि एक गवारपंथी और बेवकूफ़ी की ये एक एक्ट है। तो ऐसा बयान उनके तरफ से दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी हमारे तरफ से आपको MCQs, सब्जेक्ट वाइज MCQs प्रोवाइड किए जाने वाले हैं इसी चैनल पे, और मोटा मोटी वो कल से स्टार्ट किए गए हैं। आज से एक रेगुलर बेसिस पे उसको स्टार्ट किया जाएगा, जिस पे हम लोग फोकस करेंगे 68 BPSC के प्रीलिम्स को। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। बाय बाय।